हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु व्लॉग। आज है 1 जून। अभी बज रहे हैं अराउंड 10:30। मैं उठी थी 8 साढ़े 8 बजे उठी थी। उठ के झाड़ू पोछा घर का जो काम होता है वो हो गया। बहुत जल्दी मैं आपको घर का काम भी दिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं घर का काम नहीं दिखा रही, झाड़ू पोछा इसका मतलब कोई मेड है, नहीं मेड नहीं है। मैं घर का काम सारा खुद ही करती हूँ। मेड किसी भी चीज़ के लिए नहीं है, ना झाड़ू पोछा बर्तन किसी भी चीज़ के लिए नहीं है, ना कपड़े, सब कुछ खुद ही करती हूँ। तो अभी मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ काम हो गया, पूजा हो गया है। अभी आयुष को नहला दूंगी क्योंकि आयुष वॉशरूम गया था, तो मैंने सोचा कि एक साथ ही उसको नहला देती हूँ। फिर नहलाने के बाद आयुष ने तो वैसे दूध को चौकोस खाया है, उसका ब्रेकफास्ट हो गया है। फिर भी वो बोल रहा है मामा मुझे फ्रेंच फ्राइज़ खाना है, तो थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई कर दूँगी। और फिर लंच की तैयारी करूँगी। लंच में क्या बनाऊँगी अभी तक सोचा नहीं है, देखती हूँ क्या बनाऊँ तो आपको बताती हूँ। तो चलिए आज की दिन की शुरुआत करते हैं नए उम्मीद से, नए व्लॉग से। चलिए आपसे मिलती हूँ बाद में। मेरा नहाना तो हो चुका है, ब्रेकफास्ट सब कुछ हो चुका है। सोचा कि थोड़ा सा पिल्लो कवर लगा दूँ। आज मैंने बेडशीट चेंज किया है, तो बेडशीट तो चढ़ा दिया है, मतलब बेडशीट मैंने बिछा दिया है। पिल्लो कवर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। अभी बज रहे हैं 11:20 हो रहा है, मतलब 11:30 बजने वाला है। तो मैंने सोचा कि आयुष ने नहा लिया है, तो आयुष को थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज बना के दिया था, आयुष ने फ्रेंच फ्राइज भी खा लिया। अभी मेरा काम ये है कि मुझे जो दोपहर को जो लंच बनेगा उसकी कटिंग वटिंग करके अच्छे से, मतलब सब कुछ सेट करके, मतलब जो लंच में बनेगा वो मैं अच्छे से अरेंज कर लूँगी। अरेंज करके फिर मैं आयुष को 1 डेढ़ घंटा पढ़ाऊँगी, फिर जाऊँगी मैं लंच बनाने के लिए। तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। कल का थोड़ा सा दाल रखा हुआ है, कल का, और थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है, तो पपीता रखा हुआ है और दूध है। एक्चुअली हम जहाँ से दूध लेते हैं वहाँ पे कल आयुष ने दूध खाया नहीं था, थोड़ा सा दूध बच गया, तो दूध वाले ने दूध दे दिया। तो अब वो दूध को तो यूज़ करना ही है, तो अब क्या यूज़ करें। तो सोच रही हूँ कि उसको मैं पनीर जो बोलते हैं ना, पनीर कर लेती हूँ दूध का। पनीर नहीं, हम लोग एक्चुअली में बंगाली में बोलते हैं, बंगाली में बोलते हैं छाना। मतलब उसमें नींबू का रस दे के दूध को फाड़ देती हूँ। फाड़ के फिर मैं उसमें उसमें जो छाना का बोड़ा होता है, जो हम कोफ्ता करते हैं पनीर कोफ्ता, वैसा ही थोड़ा सा बना लेती हूँ। बोड़ा टाइप पपीता देके। ये एक्चुअली टोटली बंगाली डिश है। मतलब ছানার বড়া দিয়ে পেঁপে দিয়ে একটা তরকারি, जो हम बोलते हैं ছানা বড়া দিয়ে पेঁপे দিয়ে একটা তরকারি, वो करूँगी। और देखती हूँ क्या करना है। आपको ये डिश समझ में आएगा नहीं एक्चुअली। मैं ऑलमोस्ट जो भी खाना बनाती हूँ बंगाली रेसिपी होता है, या तो वो मेरे ससुराल की तरफ का होता है या तो मेरे मायके की तरफ का होता है। तो छानार बोड़ा दिए आलू दे के झोल हम करते हैं, मतलब पनीर का जो कोफ्ता होता है आलू से ग्रेवी के साथ करते हैं। पपीता के साथ भी कर सकते हैं, इट्स हेल्दी। तो मैं पपीता के साथ ही करूँगी। बाकी और क्या बनेगा वो तो जब सब्जी काटूंगी पता चलेगा, तभी डिसाइड करूँगी कि क्या बनेगा। अभी 11:30 हो रहा है, अभी 12:30 साढ़े 12 बजे तक तो पढ़ाना है। वो 2:30 तक आ जाएंगे, तो थोड़ा सा पढ़ा के फिर मैं जाती हूँ लंच की तैयारी करने। चलिए फिर आपसे मिलती हूँ बाद में। मैं बालों में सीरम लगा रही हूँ। एक्चुअली मेरे बाल आप देख ही सकते हैं बहुत छोटे हो गए हैं। पता नहीं क्यों मेरे बाल लंबे हो ही नहीं रहे हैं। जब से मैंने लास्ट अक्टूबर 2023 को मैंने अपने बाल कटवाए थे, तो तब से मैंने देखा कि झड़ तो रहे हैं, ठीक है, एक जगह पे इतने भी नहीं झड़ रहे, पर बाल एकदम बढ़ ही नहीं रहे हैं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है, पता नहीं क्यों। बट फिर भी वीकली ट्वाइस या थ्राइस मैं तो फिर भी बाल धोती हूँ और विद प्रॉपर शैम्पू कंडीशनर करती हूँ और सेरम का यूज़ करती हूँ। मुझे बुरा तो लग ही रहा है कि पता नहीं क्यों मेरा बाल बढ़ नहीं रहा है, मगर
पता नहीं क्या कारण है बाल नहीं बढ़ने का। और बाल इतने नहीं झड़ते मेरे बाल, देखिए आप, मैं दिखाऊंगी आपको। मतलब थोड़े बहुत झड़ रहे हैं, पर शैम्पू करने से तो, जब हम सेरम लगाते हैं तो सबके बाल ही थोड़े बहुत झड़ते हैं, मतलब निकलते हैं। वैसे ही मेरे बाल भी निकल रहे हैं। मैं खिड़की से एक्चुअली बाल को फेंक रही थी, इसलिए मैं बीच में गायब हो गई थी। देखिए बाल का लेंथ इतना तक था, मेरा बाल हुआ करता था। अभी एटलीस्ट इतना, एक हाथ मतलब अब कम हो गया है। बुरा लगता है, अब क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। अब डॉक्टर दिखाऊं या क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अगर ऐसा होता कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है तो फिर और बाल बढ़ नहीं रहा है तो पक्का मैं डॉक्टर दिखाती। बट प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही हो रहा है कि मेरे बाल बढ़ नहीं रहे हैं, झड़ उतना नहीं रहा है, मतलब थोड़ा बहुत झड़ रहा है। तो मैं अच्छी तरह से सीरम को बालों में लगा लेती हूँ, फिर एक क्लेचर लगा के मैं बालों को क्या बोलते हैं, सुखाने के लिए रख देती हूँ। फिर ऐसे जितने बाल झड़ते हैं मैं फेंक देती हूँ। एक्चुअली घर पे गिरते हैं तो अच्छे नहीं लगते, बाहर मैं विंडो की तरफ उसको फेंक देती हूँ। फिर आप देखिए मैं आ गई सब्जी काटने के लिए। ये हम लोग इसको दा बोलते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं, जिसमें मेरे ससुराल की तरफ दा बोलते हैं, जिसमें हम सब्जी काटते हैं। एक्चुअली मोबाइल प्रॉपर सेट नहीं हो रहा था, मैंने आपको कहा है ना, मेरा ट्राईपॉड उस तरह से अच्छी तरह से है नहीं कि मैं उसको प्रॉपर सेट करके करूं। तो ये पपीता है, कच्चा पपीता के साथ मुझे वो छाना बौड़ा का रेसिपी बनाना था। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं शिमला मिर्च ही काटती हूँ। तो मैं शिमला मिर्च काटने के लिए बैठ गई। शिमला मिर्च आलू की सूखी सूखी एक सब्जी किया था, और पपीता आलू का सब्जी किया था। बौड़ा तो उसमें आया ही नहीं, क्योंकि छाना तो आपको मैं बताऊंगी वो पूरा ख़राब ही हो गया। मतलब जो दूध फाड़ा था मैंने, फटा ही नहीं दूध। तो मेरे ससुराल में ये जो दा है, ये मेरे ससुराल में मिलता है आसाम में। प्रॉपर लोहे का होता है। और कलकत्ता में जो मिलता है उसका शेप ऐसे तो नहीं रहता, वो थोड़ा जहाँ पैर रखते हैं वो लकड़ी का होता है, और वो जहाँ काटते हैं वो लोहे का होता है। बट मुझे ये इतना पसंद है कि मैंने शादी के बाद यही ख़रीद के रखा हुआ था। तो अभी इसको 10-12 साल तो हो गए इस दाग को। मुझे इसमें काटने में थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। और मैं नीचे बैठ के ही सब्ज़ी काटती हूँ, क्योंकि ये दाग से सब्ज़ी आप नीचे बैठ के ही काटते हो, आप खड़े होके नहीं काट सकते। तो मैं सब्जी वब्जी काट के फिर वॉश करके फिर ये दाग को भी धोती हूँ। एक्चुअली मेरी ससुराल में तो मेरी सास तो मैंने देखा है जितने बार दाग को काटती है, दाग से कुछ काटती है, वो दाग को अच्छे से धोती है। मेरा इतना प्रॉपर बार बार धोना नहीं हो पाता, पर फिर भी मैं बीच बीच में धोती हूँ। ये देखिए शिमला मिर्च मैंने काट लिया है, शिमला मिर्च की सब्ज़ी के साथ करूँगी। उसमें मैं आलू दूँगी, आलू दे के करूँगी, वही मैं आपको दिखा रही थी। और आलू मैं इसी से छीलती हूँ। एक्चुअली फ्रंट कैमरा है तो आपको सब उल्टा ही दिखेगा, आपको जिस हैंड से दिख रहा है वो उल्टा हाथ ही है। मतलब इसमें मैं दिख रहा है कि मैं लेफ़्ट से काट रही हूँ, बट मैं राइट से ही काटती हूँ। बट क्या है कि ये फ्रंट कैमरा, मैंने फ्रंट कैमरा से शूट कर रही थी, तो अभी थोड़ा दिक्कत तो हो रहा है, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर ट्राइपॉड नहीं है, और मैं अभी न्यू हूँ इस ब्लॉगिंग में। तो अभी करते करते मैं सीख जाऊँगी कि कहाँ पे किस एंगल में रख के कहाँ किया जाता है, या किस एंगल में रख के करना चाहिए। आई होप मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगी। फिर मैं आ गई थी आयुष को पढ़ाने के लिए। मैंने सब्जी वब्जी काट के वॉश कर लिया था। तो आयुष को पढ़ाने से पहले पहले मुझे क्या क्या लिखना होता है, उसको क्या क्या क्वेश्चन देना होता है, या क्या क्या कराना होता है, मैं पहले खुद से लिख लेती हूँ। क्वेश्चंस मतलब मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ। प्रिपेयर करने के बाद मैं फिर उसको बिठाती हूँ, उसको बोलती हूँ मैथ का ये करना है तुमको, हिंदी का ये क्वेश्चन है, इंग्लिश का ये क्वेश्चन है। अगेन आपको ये लेफ़्ट से दिख रहा है, बट मैं राइट से ही लिख रही हूँ, क्योंकि फ्रंट कैमरा में थोड़ा उल्टे से ही दिखता है। तो आई होप मैं अच्छा कर रही हूँ। पता नहीं आपको शायद पसंद आए कि ना आए, बट इतना ज़रूर पता है मुझे कि मैं कोशिश ज़रूर कर रही हूँ कि मैं ट्राई करूँ। हाँ, फ्रंट बैक ये सब किस एंगल में रखना है, किस एंगल में नहीं रखना है, ये सब मुझे अभी भी स्टिल सीखना ज़रूरी है। और मैं सीखूँगी ज़रूर। बहुत से लोग पीछे बैक कैमरा से करते हैं, जिससे प्रॉपर हाथ दिखता है कि कौन सा है। बट उनका वो ट्राइपॉड अलग होता है, या तो वो
गोप्रो से करते हैं, तो अभी तो मैं अपने नॉर्मल कैमरा से ही कर रही हूँ। इसलिए नॉर्मल कैमरा से अगर हम फ्रंट कैमरा से शूट करें तो सब कुछ उल्टा ही दिखता है। तो चलिए कोई नहीं, धीरे धीरे करते करते मैं सीख जाऊँगी आई होप, और आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए, मेरा आयुष को लिखाना हो गया है। मैं पहले क्वेश्चन पेपर में लिख लेती हूँ, फिर उसको बुला के लाऊंगी क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। बेसिकली मैं उसे एक टाइम पे 2 या 3 सब्जेक्ट, रैंडमली 2 सब्जेक्ट ही कराती हूँ, ताकि 2 सब्जेक्ट करने के बाद शाम को मैं दूसरा 2 सब्जेक्ट पकड़ती हूँ, क्योंकि एक साथ 4-5 सब्जेक्ट पकड़ लेना भी सही नहीं है बच्चे के लिए। तो देखिए बस पूरा यही है। मूड ही खराब हो गया। मैंने दूध को फाड़ा बट ये अच्छे से फटा नहीं है। आई डोंट नो कि ये क्या रीज़न है इसका। अब इसका तो छाना निकला ही नहीं, तो इसका छाना बड़ा क्या होगा। अब देखती हूँ क्या करूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे काट के रखा था पपीता और आलू, कि पपीता आलू के साथ करूँगी। अब सारा प्लान चौपट, शिमला मिर्च काट के रखा हुआ है कि शिमला मिर्च के साथ मैं आलू की सब्ज़ी करूँगी। अब सब प्लान चौपट हो गया, पता नहीं, देखते हैं क्या करती हूँ, कुछ तो करूँगी। खाती हूँ क्या क्या बना है। एक्चुअली गैस के इस तरफ ही मैं सारा खाना बना के रखती हूँ, और जगह है ही नहीं रखने का। ये है पपीता आलू की सूखी सूखी सब्जी, वड़ी के साथ, जो वड़ी होता है। और ये कल की पालक दाल थी, इसको गरम किया है। और ये शिमला मिर्च आलू, और जो शिमला मिर्च आलू टमाटर, इसकी एक सूखी सूखी सब्जी। और ये राइस, और ये सलाद। खीरा काट के रखा है, ऐसे ही खा लेंगे। अभी 3:40 हो रहा है। हम लोग खाना पीना खा लिया, खा के आयुष को खिलाने के बाद एक्चुअली 5-10 मिनट बाद ये भी आ गए थे। फिर ये आने के बाद फिर हमने लंच किया। लंच करके अभी मैंने कपड़े सारे, आज बहुत कपड़े धोए थे, कपड़े फोल्ड किया। कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं सोची थोड़ा सा रेस्ट लूँगी। एज़ यूजुअल यहाँ का जो प्रॉब्लम होता है, लोड शेडिंग, लाइट चला गया। तो ऐसे ही बैठी हूँ, सोचा कि थोड़ा सा शूट करती हूँ। शाम का अभी तो कुछ प्लान नहीं है, 2 प्लान है। 2 प्लान में कौन सा प्रोसीड करता है, आगे जाता है, ये पता नहीं। पहला प्लान ये है कि बाहर जाना है सिटी, और अगर बाहर नहीं जाते हैं तो मूवी हॉल जाना है। दोनों में से कुछ एक होगा। अब देखते हैं कौन सा प्रोसीड करता है। मूवी लगा है मिस्टर एंड मिसेस माही, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर ये मूवी है। MS धोनी जो मूवी है वो उनके स्ट्रगल और उनका उनका जो स्ट्रगल था, स्ट्रगल लाइफ के बारे में, और फिर उनकी शादी हुई, ये सभी दिखाया। बट आफ्टर मैरिज जो है, MS सिंह धोनी के बारे में, जो आफ्टर मैरिज जो लाइफ है उनका, वो है ये वाला फ्रेज़ शायद। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यही दिखाएगा, जिसमें जानवी कपूर उसकी बीवी बनी है। तो ये वाला फ्रेज़ जो है यही इस मूवी में है शायद। देखते हैं कैसा लगता है, मैं आपको रिव्यू देती हूँ। और लास्ट जो हम गए थे श्रीकांत मूवी देखने के लिए, वो तो जस्ट अ वंडरफुल मूवी। वो श्रीकांत बोला के ऊपर जो है, मतलब बायोपिक है। वो तो बहुत अच्छा लगा, वो अच्छी मूवी थी, नो डाउट। और आज की मूवी का आपको रिव्यू दूंगी देखने के बाद। और अगर आज बाहर चले जाते हैं सिटी, तो फिर कल जाऊंगी मूवी, तो कल आपको देती हूँ। तो फिलहाल देखते हैं शाम को क्या होता है, अभी तो ऐसे ही बैठी हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं इस ब्लॉग को एंड करना भूल गई थी कल, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। देख के लग रहा होगा कि सो के उठे हैं। हाँ, हम थोड़ी देर पहले ही सो के उठे हैं। यहीं से मैं दूसरे ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय।